बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त उन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़र्फ वाले लोगों को होते हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। जिंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी लटका दे, तब भी इत्मीनान रखें, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। इंसान की असल कीमत उसका इखलाक, बर्ताव, मेल जोल का अंदाज, सिला रहमी, हमदर्दी और भाईचारा है, न कि उसकी ज़ाहरी शक्ल व सूरत। सबसे बड़ा मुनाफिक और बदबूदार और काबिल नफरत इंसान वो होता है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और मतलब पूरा होने के बाद आपकी मुखालफत भी करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ऐसे तमाम लोगों से हम सब को महफूज रखे और अल्लाह ताला आपके और आपके तमाम अहले खाना की नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 107 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूँगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मोहम्मद, हमने जो तुमको भेजा है तो ये दरअसल दुनिया वालों के हक में हमारी रहमत है। इसकी तफसीर है। दूसरा तर्जमा ये भी हो सकता है कि हमने तुमको दुनिया वालों के लिए रहमत ही बनाकर भेजा है। दोनों सूरतों में मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत दरअसल नो इंसानी के लिए खुदा की रहमत और मेहरबानी है, क्योंकि आपने आकर गफलत में पड़ी हुई दुनिया को चौंकाया है और इसे वो इल्म दिया है जो हक और बातिल का फ़र्क वाज़ह करता है और इसको बिल्कुल गैर मुश्तबा तरीके से बता दिया है कि इसके लिए तबाही की राह कौन सी है और सलामती की राह कौन सी। कुफार मक्का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत को अपने लिए जहमत और मुसीबत समझते थे और कहते थे कि इस शख्स ने हमारी कौम में फूट डाल दी है, नाखून से गोश्त जुदा करके रख दिया है। इस पर फरमाया गया है कि नादानो, तुम जिसे जहमत समझ रहे हो ये दर हकीकत तुम्हारे लिए खुदा की रहमत है। आयत नंबर 108, इनसे कहो मेरे पास जो वही आती है वो ये है कि तुम्हारा खुदा सिर्फ एक खुदा है, फिर क्या तुम सरे अतात झुकाते हो। आयत नंबर 109, अगर वो मुंह फेरें तो कह दो कि मैंने अलल ऐलान तुमको खबरदार कर दिया है। अब ये मैं नहीं जानता कि वो चीज़ जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है करीब है या दूर। इसकी तफसीर है, यानी खुदा की पकड़ जो दावत रसालत को रद्द कर देने की सूरत में आएगी, ख्वाह किसी नोयत के अजाब की शक्ल में आए। आयत नंबर 110, अल्लाह वो बातें भी जानता है जो बाआवाज़ बुलंद कही जाती हैं और वो भी जो तुम छुपा कर करते हो। इसकी तफसीर है, इशारा है इन मुखालिफाना बातों और साजिशों और सरगोशियों की तरफ जिनका आगाज़ सूरत में जिक्र किया गया था। वहाँ भी रसूल की ज़ुबान से इनका यही जवाब दिलवाया गया था कि जो बातें तुम बना रहे हो वो सब खुदा सुन रहा है और जानता है, यानी इस गलत फहमी में ना रहो कि ये हवा में उड़ गई और कभी इनकी बाज पुरस न होगी। आयत नंबर 111, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ये देर तुम्हारे लिए एक फितना और तुम्हें एक वक्त ख़ास तक के लिए मज़े करने का मौका दिया जा रहा है। इसकी तफसीर है, यानी तुम इस तख़ीर की वजह से फितने में पड़ गए हो। तख़ीर तो इसलिए की जा रही है कि तुम्हें संभलने के लिए काफ़ी मोहलत दी जाए और जल्दबाजी करके फ़ौरन ही ना पकड़ लिया जाए, मगर तुम इससे इस गलत फहमी में पड़ गए हो कि नबी की सब बातें झूठी हैं, वरना अगर ये सच्चा नबी होता और खुदा ही की तरफ से आया होता तो इसको झुटला देने के बाद हम कभी के धर लिए गए होते। आयत नंबर 112, आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए मेरे रब, हक के साथ फैसला कर दे और लोगों, तुम जो बातें बनाते हो उनके मुकाबले में हमारा रब्बे रहमान ही हमारे लिए मदद का सहारा है। यहाँ सूरह अल-अंबिया मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह सूरह अल-हज से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।